दोस्तों, अशोक लैंड की पहली कार जो लॉन्च हुई थी, अशोक लैंड स्टाइल। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। अभी कुछ इंटरनेट में सूचना मिली है कि ये गाड़ी अशोक लैंड दोबारा से लॉन्च कर सकता है। तो ये कैसी रहेगी, इसका प्राइस कितना रहेगा और इस गाड़ी का कैसा बैकग्राउंड था, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलते रहे। दोस्तों, अशोक लैंड की स्टाइल जो कि एक मिनी वैन थी, इसको अशोक लेलैंड कंपनी, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ये स्पेशली हैवी कमर्शियल ट्रक्स बसेज बनाने में एक्सपर्ट है। तो इन्होंने बनाया था इसको। निसान की NV200 को दोबारा से लॉन्च करके अशोक लेलैंड के लोगों के साथ इंडिया में लॉन्च किया था। दोस्तों, ये जो कंपनी है, इसको लॉन्च किया गया था 2012 में ऑटो एक्सपो में पहली बार, और 2013 में इसको कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकी थी। इसको 2013 से 2015 तक यहाँ पर कंपनी ने प्रोडक्शन किया था। अगर इसके कुछ और इस डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसमें इसको यहाँ पर टैक्सी पर्पज़ के लिए, होटल शटल वैन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, पैनल वैन के लिए, कोरियर सर्विस के लिए और इंटरसिटी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर कंपनी ने यूज किया। दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये टक्कर देती थी महिंद्रा की फेमस SUV बोलेरो को, और इसके अलावा टाटा सुमो जैसी गाड़ियों को ये टक्कर देती थी। इस गाड़ी में यहाँ पर 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। दोस्तों, अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें LE, LS और LX वेरिएंट आते थे। LE यहाँ पर 8 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ आता था, और इसका प्राइस स्टार्ट होता था 8.0 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस से। जो इसका LS वेरिएंट आ रहा था, ये आता था 8.56 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से, और सबसे लग्जरियस इसका वेरिएंट था LX वेरिएंट, जो कि डीजल, ये सारी गाड़ियाँ जो आती थी डीजल में आती थी, और इसके LX वेरिएंट का प्राइस हुआ करता था 8.86 लाख रुपीज़। दोस्तों, कंपनी ने इसको CNG में लॉन्च करने की योजना भी बनाई थी, बट किन्हीं कारणों से CNG गाड़ी मार्केट में नहीं आ पाई। अब हम बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर इंजन की बात करें, 1461 सीसी का इंजन इसमें लगा के दिया गया था, जो 75 bhp की पावर जनरेट करता था 3300 RPM में। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क रहता था 185 न्यूटन मीटर रहता था, जो 1750 से 2750 RPM में मिलता था। यहाँ सिलेंडर में 4 वाल्व हुआ करते थे, और ये जो इंजन का सिलेंडर थे, इसमें टोटल 4 सिलेंडर लगे रहते थे। अगर हम बात करें इसके कुछ और फीचर्स के बारे में, इसमें कंपनी टर्बो चार्जर लगा के देती थी, और यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन लगा के दिया जाता था, जो कि 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स रहता था, जिसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर यहाँ पर अशोक लैंड आपको देता था। दोस्तों, ये जो गाड़ी थी डीजल में आई थी, तो डीजल में इसका जो माइलेज था 20.07 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर ये देती थी। अगर मैं बात करूँ इसके डीजल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको कंपनी 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक लगा के देती थी। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी, ये BS4 इमिशन नॉर्म्स के साथ लॉन्च हुई थी। इसकी जो टॉप स्पीड रहती थी 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये गाड़ी भागती थी। दोस्तों, सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में यहाँ पर आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप कॉइल वाला सस्पेंशन दिया जाता था, जो कि कॉइल स्प्रिंग वाला रहता था, और रियर साइड में आपको मल्टी लीप रिजिड स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर लगा के दिया जाता था। इस गाड़ी में अशोक लैंड ने पावर स्टीयरिंग दिया था, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आता था, जिसके कारण ड्राइवर उसको एडजस्ट कर सकता था। दोस्तों, इसका जो ब्रेक्स रहते थे, फ्रंट में यहाँ डिस्क ब्रेक्स और रियर साइड में ड्रम ब्रेक्स अशोक लैंड आपको लगा के देता था। अगर इसकी कुछ और डिटेल्स की बात करें, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी रहती थी 8 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते थे, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता था 180 mm रहता था। व्हील बेस की बात करें तो 2725 mm का व्हील बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 2000 kg का GVW यानी कि 2 टन तक का ग्रॉस व्हीकल वेट आप इसको लेके जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ डोर्स की बात करें तो इसमें 5 टोटल डोर्स रहते थे। ये गाड़ी आपको एयर कंडीशन के साथ भी आती थी, इसमें हीटर भी लगा के दिया जाता था, और एडजस्टेबल स्टीयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। और इसके अलावा इसमें आपको लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एक्सेसरी पावर आउटलेट जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते थे। यहाँ आपको रियर साइड में हेडरेस्ट और भी बहुत सारे कंफर्ट वाले फीचर्स कंपनी देती थी। इसमें आपको इंटीरियर की बात करूँ तो टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर जैसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते थे। इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पर सामान रखने के लिए ग्लव बॉक्स वगैरह वगैरह भी कंपनी देती थी। इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता था। दोस्तों,
अब बात करते हैं कि ये गाड़ी दोबारा से आ सकती है या नहीं आ सकती है। इंटरनेट में कहीं ये पढ़ने में आ रहा है कि अशोक लेलैंड इस गाड़ी को दोबारा लॉन्च कर सकती है, बट जब पहले अशोक लेलैंड ने इस गाड़ी को प्रोडक्शन बंद किया था तो बंद करने का रीज़न ये था कि इसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, इसकी सेल बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण अशोक लेलैंड को ये गाड़ी बंद करनी पड़ी। तो दोस्तों अभी आशा करते हैं कि ये गाड़ी जब पहले आई थी वैसे ही अभी मार्केट में आए और इंडियन कस्टमर्स इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।